Hello students, a very good morning to all of you. और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों का पहला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट वो समाप्त हो चुका है। आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगेन बेसिक्स है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होगा। जो लोग नए हों इस चैनल पे, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि सिलेबस किस तरह से है। तो आप समझ जाइए, आपको फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 5 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, आपका कितने मार्क्स का पूछता है? 4 नंबर का पूछता है। दूसरा चैप्टर विलियन सॉल्यूशन, 5 नंबर का। तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, 5 नंबर। चौथा चैप्टर जो आज स्टार्ट करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स, 5 नंबर। रासायनिक बलगतिकी बोला जाता है। 5वां चैप्टर आपका सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, कितने नंबर का पूछेगा? 4 नंबर का। तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल कितने नंबर का आपसे पूछता है? 23 नंबर का फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें से सॉलिड स्टेट 4 नंबर हम आपको पढ़ा चुके हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि देखो, पर्सनली मैं अपनी बात करूं, मैं प्रयास करता हूं आपको 0 लेवल से, एकदम स्टार्टिंग से, मतलब जहां से आपको कुछ भी नहीं आता होगा फिर भी आप समझ सकते हैं, 0 लेवल से लेके कंपटीशन लेवल तक का नॉलेज देने का प्रयास करता हूं। तो अगर आप चाहते हो किसी भी लेक्चर का आपको बेनिफिट मिले, तो पहला काम आप अपने सिलेबस को जानिए। दूसरे नंबर पे हर लेक्चर का जितना भाग होता है, जितना पार्ट होता है, उसे आप कंप्लीट देखा करें। और स्टूडेंट्स, साथ साथ नोट्स बनाने का भी कोशिश किया करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 4, केमिकल काइनेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स शब्द क्या कहता है? देखिए, केमिकल काइनेटिक्स का हिंदी आप जान ही रहे हैं, रासायनिक बलगतिकी। केमिकल शब्द ऐसे भी हमें रसायन के बारे में जानकारी दे रहा है, पर काइनेटिक्स शब्द के लिए हम आपको बता दें, काइनेटिक एक ग्रीक शब्द, ग्रीक वर्ड से, किससे? काइनेसिस से बना है। काइनेटिक शब्द ग्रीक भाषा के शब्द काइनेसिस से बना है, और इसका अर्थ यानी मीनिंग होता है मूवमेंट, यानी गति। तो रसायन शब्द हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में बताएगा।
काइनेटिक शब्द मोशन के बारे में, मूवमेंट के बारे में। काइनेटिक शब्द ग्रीक भाषा के शब्द काइनेसिस से बना है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि केमिकल काइनेटिक्स का क्या मतलब है। इसके बारे में कोई आपसे बोले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी क्या है। स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं और साथ साथ भौतिक रसायन में पढ़ रहे हैं, तो बड़ा सीधा सा जवाब, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग, यानी किसकी बात करें, रेट या स्पीड ऑफ रिएक्शन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। समझते जाइए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि, यानी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसी को केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। बहुत सीधा सा जवाब, तीनों बातों को कंबाइन कर दीजिए। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन, factors affecting rate of reaction and mechanism of reaction is called chemical kinetics. The branch of chemistry in which we study about rate or speed of chemical reaction, factors affecting the speed of chemical reaction and mechanism of reaction is called chemical kinetics. और स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, देखिए हिंदी मीडियम पढ़ो या इंग्लिश मीडियम पढ़ो, कंसेप्ट नहीं बदलता। तो कभी भी ना तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अपने आप को इंग्लिश मीडियम से कमज़ोर समझें, ना तो इंग्लिश वाले अपने आप को हिंदी मीडियम से कमज़ोर समझें। दोनों मीडियम के विद्यार्थी बस किसको मजबूत करो, अपने कंसेप्ट को मजबूत करो, समझने का प्रयास करें। और बोला भी जाता है कि यदि कंसेप्ट के ऊपर आपकी पकड़ है, एग्जाम में सवाल पूछेगा, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो जो लोग डेफिनेशन के लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लीजिएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, केमिकल रिएक्शन 3 प्रकार का होता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ रेट, यानी स्टूडेंट्स अभिक्रिया की दर के हिसाब से, अभिक्रिया की स्पीड के हिसाब से, यानी कौन सी अभिक्रिया तेजी से होगा, कौन सी धीमी गति से होगा, कौन सा उससे भी धीमी गति से होगा, उसके आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। तो देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरह से 3 भागों में बांटा गया। आप मुझे ऐसे ही जवाब दे दो, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये लोहे का टुकड़ा ले जाओ, कल इस पर जंग लगा के ले आना, क्या लगा कर ले आओगे?
आप खुद सोचो, अगर मैं बोलूँ ये लोहे का रॉड ले लो, कल इस पर पूरा का पूरा जंग लगा के ले आए, तुरंत तो नहीं लगेगा। यानी लोहे पे जंग लगना अत्यंत धीमी अभिक्रिया हो गया। इसी प्रकार मैं आपसे बोलूं कि छोटा सा नमक, 1 चम्मच नमक ले लीजिए, उसको पानी में घोल दीजिए, आसानी से घुल जाएगा, तीव्रता से घुल जाएगा। यानी नमक का जल में घुलना तीव्र अभिक्रिया हो गया। इसी प्रकार 1 चम्मच चीनी को आपको जल में घुलने को कहूँ, 1 चम्मच चीनी को जल में घुलने को कहूँ तो नमक की अपेक्षा ज़्यादा समय लगेगा, पर लोहे पे जंग लगने की अपेक्षा कम समय लगेगा। यानी एक मैं आइडिया देना चाहता हूँ कि अभिक्रिया के वेग के आधार पे अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया। ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहला तात्क्षणिक अभिक्रिया या आयनिक अभिक्रिया, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन और आयनिक रिएक्शन और वेरी फास्ट रिएक्शन। दूसरा अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन, जैसे लोहे पे जंग लगना, सीमेंट का जमना या जीवन चक्र में परिवर्तन होना या धरती के अंदर कोयले या पेट्रोल का प्राप्त होना। ये सब कैसे प्रक्रम है? बहुत धीमे प्रक्रम है। इसके बाद मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन, मॉडरेटली स्लो रिएक्शन, जैसे चीनी को आप जल में घोल दीजिए, या जो जनरली हम लोग केमिस्ट्री में रिएक्शंस को पढ़ते हैं तो समझते हैं कि अभिक्रिया के वेग के आधार पर कितने प्रकार का रिएक्शन? 3 प्रकार का रिएक्शन। समझिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखते हैं तीनों टाइप्स। अभिक्रिया वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण, यानी अभिक्रिया के वेग के आधार पर, समझिएगा, अभिक्रिया के वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट। इसमें पहला अभिक्रिया वेरी फास्ट रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, तात्क्षणिक या तात्कालिक अभिक्रिया या आयनिक अभिक्रिया। दूसरा अभिक्रिया अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन। तीसरा मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं एग्जाम्पल की सहायता से वेरी फास्ट रिएक्शन क्या है। समझिए स्टूडेंट्स, वेरी फास्ट रिएक्शन, अगर मैं आपको कहता हूं NaOH एक्वस प्लस HCl एक्वस, एग्जाम्पल पर ध्यान दें। ये आपका NaCl साथ में H2O लिक्विड। उसी प्रकार अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं AgNO3 एक्वस, एक्वस का मतलब जल में घोला गया, NaCl एक्वस, ये आपका AgCl सॉलिड और साथ में NaNO3। सिमिलरली अगर मैं तीसरा रिएक्शन लेता हूं, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, BaCl2 एक्वस प्लस H2SO4 एक्वस, इनका रिएक्शन होता है BaSO4 एक्वस और साथ में
टू HCl aqueous। अब स्टूडेंट्स, इन रिएक्शन से मैं आपको बताना चाहता हूं वेरी फास्ट रिएक्शन के बारे में। ऐसा अभिक्रिया जो बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से होता है, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को मिलाते ही क्या बन जाता है, प्रतिफल का निर्माण हो जाता है, जिनका स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, जो सामान्यतः आयनों के मध्य होती है, उसी को हम बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन या आयनिक अभिक्रिया। एक बार तीनों रिएक्शन को आप देख लीजिए। तो स्टूडेंट, डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ऐसी अभिक्रियाएं जो अभिकारकों को मिलाते ही संपन्न होती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो अभिकारकों को मिलाते ही संपन्न होती हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाएं जो अभिकारकों को मिलाते ही संपन्न होती हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया कहलाती हैं। सामान्यतः यह अभिक्रिया आयनों के मध्य होती है। इन अभिक्रियाओं का वेग इतना ज़्यादा तीव्र होता है कि इसको आसानी से मापा नहीं जाता। इन्हें अति तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखिए, NaOH है HCl, आपने मिला दिया, क्या बन गया? NaClH2। समझने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस। तो अब खुद बताओ, रिएक्शन हो रहा है, ये प्लस वाला किससे मिल गया? माइनस से। NaCl बन गया। OH माइनस किससे मिल गया? प्लस से। H2O बन गया। आयनों के मध्य हुआ ना। उसी प्रकार तुम किसी को भी लिख सकते हो, AgNO3 है, Ag प्लस NO3 माइनस, Na प्लस Cl माइनस। तुम खुद देखो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस वाला Ag प्लस वाला Cl से मिल गया, अवक्षेप बन गया AgCl, और Na प्लस किससे मिल गया? NO3 से। इसी तरह BaCl2 H2SO4, यानी ये सब किसको बता रहा है? आयनिक अभिक्रियाओं को, वेरी फास्ट रिएक्शन। मैं ये नहीं कहता आप रिएक्शन याद कर लो, आप कंसेप्ट तो याद कर सकते हो ना। प्लस और माइनस को आपको मिलाना है। अब बात करते हैं वेरी स्लो रिएक्शन का, बहुत धीमी अभिक्रिया। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, बताया ही थे। उपजाऊ भूमि का बंजर होना, मिट्टी क्षरण होता है, जिसे सॉइल इरोजन कहते हैं। मिट्टी क्षरण हिंदी में बोल रहे हैं स्कूल। इसी प्रकार जीवन चक्र में परिवर्तन होना, चेंजेस इन लाइफ साइकिल, भूपर्टी में धरती के अंदर कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम इन अर्थ क्रस्ट। आप यहां पर देख लीजिए, जितना एग्जाम्पल मैंने लिया, सॉइल इरोजन,
चेंज इन लाइफ साइकिल, फॉर्मेशन ऑफ कोल पेट्रोल इन अर्थ क्रस्ट, या लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी ऐसी अनेक अभिक्रियाएं हैं, ऐसी अनेक अभिक्रियाएं हैं जिनको संपन्न होने में कई दिनों का समय लग जाता है, कई वर्षों का समय लग जाता है, कई बार कई महीनों का समय लग जाता है। उन अभिक्रियाओं को बोला जाता है वेरी स्लो रिएक्शन, दोज रिएक्शन, और देयर आर मैनी रिएक्शन which takes very long time in get completed. It will take many days, many months, many years. Such reactions are called very slow reaction. For example, rusting of iron, soil erosion, change in life cycle, formation of coal and petrol इन अर्थ क्रस्ट। अब पहले और दूसरे अभिक्रिया के बीच का एक अभिक्रिया आता है। हम जिसकी बात करने जा रहे हैं मध्य अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन। किसकी बात करने जा रहे हैं? वेरी स्लो रिएक्शन का मध्य अभिक्रिया। ऐसे ही डेफिनेशन समझ लीजिए, वैसा अभिक्रिया, वैसा रिएक्शन जिसका वेग, वैसा रिएक्शन जिसका वेग वेरी फास्ट रिएक्शन से कम होता है और वेरी स्लो रिएक्शन से अधिक होता है। यानी वैसा रिएक्शन जिसका स्पीड वेरी फास्ट आयनिक अभिक्रियाओं से कम होगा और वेरी स्लो रिएक्शन से अधिक होगा, उस रिएक्शन को बोला जाता है स्लो रिएक्शन या मॉडरेटली स्लो रिएक्शन या मंद अभिक्रियाएं। और इन अभिक्रियाओं के वेग को मापा जा सकता है और इनके वेग को मापा जा सकता है, तो इन्हीं अभिक्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं। Such reaction having speed between very fast reaction and very slow reaction is called slow reaction. Their speed can be measured. Is called slow reaction. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं स्टूडेंट्स इसका। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल आपका स्लो रिएक्शन का हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, ये अभिक्रिया करता है H2O और O2, यानी जल और ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो गया। इस अभिक्रिया की स्पीड को मापा जा सकता है। उसी प्रकार एसिटिक एसिड बड़ा ऑर्गेनिक का फेमस अभिक्रिया है। एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल C2H5OH आपस में अभिक्रिया करेगा, CH3COO2H5 बन गया प्लस H2O बन गया। इसी प्रकार चीनी को, सुक्रोज को, यदि सुक्रोज को हम जल में घोलते हैं, H+ का मतलब अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में। सुक्रोज को यदि हम जल में घोलते हैं, H+ का मतलब अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर दोनों का फॉर्मूला सेम है पर नाम क्यों अलग अलग है? C6H12O6, C6H12O6। स्टूडेंट्स, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है परंतु इनका स्ट्रक्चर अलग होता है, यही दोनों में अंतर है। इस प्रकार से हमने कितने प्रकार का अभिक्रिया पढ़ लिया? 3 प्रकार का अभिक्रिया पढ़ लिया। तो एक बार शॉर्ट में मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बताएं। रसायन विज्ञान की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट
rate or speed of chemical reaction, comma, factors affecting the rate of reaction, comma, mechanism of reaction is called chemical kinetics. रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग का, उसको प्रभावित करने वाले कारकों का, अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। एक नंबर। दूसरे नंबर पे अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांट दिया गया। पहला अभिक्रिया जो बहुत तेजी से हो, यानी वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को मिलाते ही अभिक्रिया पूर्ण हो जाए, प्रतिफल बन जाए। Such reaction in which reactant get converted into product immediately, their speed cannot be measured, is called very fast reaction. उसे आयनिक रिएक्शन भी कहते हैं। एग्जाम्पल से बताया था, प्लस माइनस को मिलाना है। दूसरा, वैसा रिएक्शन जो इतना धीमी गति से होता है, सच रिएक्शन विच आर सो स्लो दैट दे टेक मैनी डेज, मैनी ईयर्स, मैनी मंथ टू गेट कंप्लीटेड। वैसा विक्रिया जिसमें जो इतना ज़्यादा धीमा होता है, जिसको संपन्न होने में या जिसमें कोई दार्शनिक परिवर्तन प्राप्त होने में कई महीने, कई वर्षों, कई दिनों का समय लग जाता है, उसे अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, भूमि का क्षरण, जीवन चक्र में परिवर्तन, धरती के अंदर पेट्रोल और कोल पदार्थों का प्राप्त होना या बंद। तीसरा, दोनों के बीच का स्लो रिएक्शन, मंद अभिक्रिया। वैसा अभिक्रिया जिसका वेग तादृशिक अभिक्रिया और वेरी स्लो रिएक्शन के बीच का होता है। द रिएक्शन हैविंग स्पीड बिटवीन वेरी फास्ट रिएक्शन एंड वेरी स्लो रिएक्शन एंड देयर स्पीड कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जल और ऑक्सीजन गैस में टूटना, एसिटिक अम्ल और इथाइल अल्कोहल का अभिक्रिया करना, या चीनी को जल में घोलने पर ग्लूकोज या फ्रक्टोज का प्राप्त होना, सब किसको बताता है? स्लो रिएक्शन। और स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आपको बताएं, नोट्स आपका बहुत बेहतर बनना चाहिए। हर लेक्चर के लास्ट में नोट्स बनाने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। उसमें हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेपरेटली सिस्टम है, तो प्रयास कीजिएगा, नोट्स साथ साथ बनाइएगा। और बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो स्टार्टिंग से चीज़ों को पढ़िए और साथ साथ कंप्लीट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। जो लोग रेगुलर नोट्स बनाते हैं देख लीजिए। केमिकल काइनेटिक्स आपका 4th चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन एक तरह से सच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। इसे दूसरे शब्दों में देख सकते हैं हम लोग, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्पीड or the rates of chemical reaction, the factor affecting the rates of reaction and the mechanism by which the reaction proceed is known as chemical kinetics। यानी केमिस्ट्री की वो शाखा जिसमें रिएक्शन के रेट के बारे में, उसके फैक्टर को अफेक्ट करने के बारे में, रेट को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में और उसकी मैकेनिज्म के बारे में स्टडी किया जाता है, केमिकल काइनेटिक्स। सिमिलरली और इजी लैंग्वेज चाहो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट इज़ नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। और इसमें मैंने बता दिया द वर्ड काइनेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। किससे बना है? ग्रीक वर्ड काइनेसिस, जिसका मतलब क्या है? मूवमेंट। अब स्टूडेंट्स समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट। बेस्ड ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स।
यानी रिएक्शन के रेट के हिसाब से 3 प्रकार से केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई किया जाता है। पहला, वेरी स्लो रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, अभी आपको बताए ही थे। द केमिकल रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड द मोमेंट द रिएक्टेंट आर मिक्स्ड आर कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, यानी वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जैसे ही रिएक्टेंट को मिक्स करते हैं वो कंप्लीट हो जाता है, उसे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कहते हैं। दीज रिएक्शन ऑकर्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली एंड इन सच केसेस रेट्स ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जैसे आयनिक रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो जाती है, इसमें रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल्स थे जो बोर्ड पे आपको बताए थे, देख लीजिए। AgNO3 और NaCl को मिला देंगे, NaOH और HCl को मिला देंगे, केवल प्लस माइनस आपको समझना है जो बोर्ड पे बताए थे। BaCl2 और H2SO4 को मिला देंगे तो BaSO4 और HCl बन गया। इसी प्रकार से दूसरा रिएक्शन समझते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन। देयर आर मैनी रिएक्शन which are so slow that it is difficult to observe appreciable changes in concentration at room temperature even after months and years. These reactions are called very slow reaction. ऐसा बहुत सा रिएक्शन है जो इतना ज़्यादा धीमा होता है कि उसमें कोई परिवर्तन हमें कई महीने, कई दिन, कई सालों, कई वर्षों में दिखाई नहीं देता, तो उसे स्लो रिएक्शन कहते हैं। जैसे सॉइल इरोजन, चेंज इन लाइफ साइकिल, रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटिंग ऑफ सीमेंट, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम अंडर अर्थ क्रस्ट। तीसरे नंबर का, द रिएक्शन विच आर नाइदर, मॉडरेटली स्लो रिएक्शन की बात कर रहे हैं या स्लो रिएक्शन। द रिएक्शन विच आर नाइदर वेरी स्लो नॉर वेरी फास्ट बट इट टेक प्लेस एट मॉडरेट स्पीड कॉल्ड मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। These reaction proceed at moderate speed which can be easily measured. यानी वैसा रिएक्शन जो ना तो बहुत तेज़ है ना तो बहुत धीमा है, जिसके स्पीड को मेज़र कर सकते हैं, उसे मॉडरेट स्लो रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल्स देख लीजिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2 और O2 में टूट रहा है, एस्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल ईस्टर और जल में टूट रहा है, सुक्रोस यानी चीनी को जल में घोलो, अम्लीय माध्यम, H+ का मतलब अम्लीय माध्यम, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट रहा है। ये किसको बता रहा है? मॉडरेट स्लो रिएक्शन को। अब स्टूडेंट्स जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए बता देते हैं। रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग और इसकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक गतिकी या बल गतिकी कहलाती है। इसी प्रकार रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया की दरों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। काइनेटिक शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के काइनेटिक्स शब्द से हुई है, जिसका अर्थ गति होता है। वास्तव में सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रियाशील स्पीशीज गति करता है एवं टक्कर करता है, जिससे प्रतिफल बनता है। या तीसरी परिभाषा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। यानी तीनों का ही एक ही मीनिंग है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग का अध्ययन किया जाएगा, उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाएगा और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाएगा, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। अब देखें, अभिक्रिया की दर या वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। पहला, तात्क्षणिक अभिक्रिया या आयनिक अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया।
ऐसी अभिक्रियाएं जो अभिकारकों के मिलाते ही तुरंत संपन्न होती है तात्क्षणिक अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया आयनों के मध्य होती है तथा यह बहुत ही तीव्र गति से होती है। इनका वेग इतना तीव्र होता है जिसके कारण वेग का मापन अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए यह अभिक्रियाएं तात्क्षणिक अभिक्रिया कहलाती हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को मिला रहे हैं तो तुरंत ही संपन्न होगी, तात्क्षणिक अभिक्रिया। यह अभिक्रिया किसके मध्य होगी? आयनों के मध्य होती है। इनका वेग का मापन करना बहुत कठिन होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे AgNO3 NaCl, AgCl NaNO3 बन गया, NaOH और HCl को मिला दीजिए, NaCl और H2O बन जाएगा। इसी प्रकार BaCl2 H2SO4 को मिला दो, BaSO4 और HCl बन जाएगा। बोर्ड पर डिस्कस कर दिए थे स्टूडेंट्स। इसी प्रकार दूसरा रिएक्शन है अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके अभिक्रिया दर में कई महीनों या वर्षों में भी कोई मापनीय परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह पूर्ण होने में महीनों तथा वर्षों लगा देती हैं। इन्हें अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। लोहा पे जंग लगना, जीवन चक्र में परिवर्तन, मिट्टी क्षरण। इसी प्रकार से बात करते हैं मंद अभिक्रिया, मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। तीव्र एवं अति मंद अभिक्रियाओं के मध्य कुछ अभिक्रियाएं इस प्रकार की होती हैं जो मंद गति से होती हैं लेकिन कुछ समय बाद पूर्ण हो जाती हैं। इनकी गति का मापन आसान होता है, इन्हें मंद अभिक्रिया कहते हैं। यानी जो बहुत ज़्यादा तीव्रता से ना हो, बहुत ज़्यादा धीमी गति से ना हो, वही आपका मंद अभिक्रिया है। यह अभिक्रियाएं अभिकारकों के अणुओं के मध्य होती है। इन्हें आणविक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। इनका वेग ज्ञात किया जा सकता है। एग्जाम्पल वही जो बोर्ड बताए थे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जल और O2 में टूटा, एस्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया करा रहे हैं, ईस्टर और जल बन रहा है, चीनी को जल में घोल रहे हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को इस प्रयास के जरिए काफ़ी हद तक समझ आ रहा होगा। नोट्स वगैरह अपना मेंटेन कर लीजिएगा ताकि किसी को दिक्कत ना हो। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।